This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में राजनीतिक नियुक्तियां, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद हो सकती है नियुक्ति। चुनावों के परिणाम का संगठन में नियुक्तियों पर दिख सकता है असर। उदयपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर। मंगलवार सुबह से ही उदयपुर में बादल छाए, 2 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। कई इलाकों में हो सकती है बरसात। राजसमंद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। मार्बल व ग्रेनाइट के व्यापारी के माइंस और घर पर रेड डालने सुबह 6 बजे पहुंची टीमें। हेड कांस्टेबल सड़क पर ले रहा था रिश्वत, एसीबी ने पकड़ा। मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए मांगी थी घूस, 3000 लेते सड़क पर रंगे हाथों पकड़ा। डूंगरपुर में बैंक लूट के 3 आरोपी चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार। पुलिस ने 150 सीसीटीवी खंगाल कर 200 किलोमीटर दूर से खोज निकाला। एक आरोपी की और तलाश। बांसवाड़ा में रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया कांस्टेबल। महिला को धमकाने वाले मामले में मांगे 8000 रुपए। अवैध पिस्टल की गिरफ्तारी का विवाद। और अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद एक बार फिर राजनीतिक और संगठन की नियुक्तियों की मांग फिर उठ सकती है। प्रदेश सरकार ने राजस्थान में बड़े स्तर की राजनीतिक नियुक्तियां तो कर दी, मगर प्रदेश भर के प्राधिकरण, यूआईटी सहित जिला स्तर की छोटी राजनीतिक नियुक्तियां अब तक नहीं हुई हैं। वहीं संगठन में भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। दिसंबर के महीने में प्रदेश के कुछ जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति जरूर हुई थी, मगर बड़े हिस्से में संगठन विस्तार अब भी बाकी है। ऐसे में अब एक बार फिर जिला और संभाग स्तर के नेता उम्मीद कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद राजस्थान में राजनीतिक और संगठन की नियुक्तियां हो सकती है। इसे लेकर स्थानीय कार्यकर्ता अपने अपने खेमे के बड़े नेताओं को साधने में लगे हैं। उदयपुर में यूआईटी अध्यक्ष का पद 3.25 साल से खाली है, जबकि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पिछले 2.25 साल में नहीं हो पाई है। वहीं शहर देहात जिलाध्यक्ष सहित संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है। राजस्थान में विशेषकर संगठन में होने वाले विस्तार और नियुक्तियों पर 5 राज्यों के परिणाम का असर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के 5 राज्यों में प्रदर्शन चाहे अच्छा रहे या बुरा, इसका असर इन नियुक्तियों पर भी दिखेगा। अब तक मिली जानकारी में सामने आया है कि प्रदेश में होने वाले संगठन के विस्तार और नियुक्तियों को केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में लिया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच संतुलन बनाने को लेकर यह निर्णय लिया गया है। ऐसे में अगर केंद्रीय नेतृत्व से चीजें तय हुई हो तो चुनाव परिणाम का असर दिखेगा। उदयपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार सुबह से ही देखने को मिल रहा है। प्रदेश पर छाने वाले पश्चिमी विक्षोभ के चलते यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उदयपुर में बरसात हो सकती है। ऐसे में उदयपुर में अब तक बरसात तो नहीं हुई, मगर मंगलवार सुबह से ही उदयपुर में बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते मौसम में एक बार फिर ठंडक बढ़ गई है। बादलों के चलते सुबह का पारा तो बढ़कर 16.6 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर उदयपुर सहित प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। उदयपुर में मंगलवार और बुधवार को बादल छाए रहेंगे, साथ ही बिजली कड़कने के साथ बरसात भी देखने को मिल सकती है। इसी का असर 2 दिन के पारे पर भी देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते 2 दिन धूप देखने को नहीं मिलेगी, साथ ही इससे दिन का पारा भी गिरेगा। सोमवार को दिन का पारा 32.2 डिग्री था। मौसम विभाग की माने तो 10 मार्च से एक बार फिर मौसम बदलने लगेगा। 2 दिन मौसम में ठंडक रहने के बाद गुरुवार से एक बार फिर मौसम बदल जाएगा। मौसम में गर्मी बढ़ेगी। वहीं अगले सप्ताह यह तापमान बढ़कर 35 डिग्री के पार पहुंच सकता है। सुबह का न्यूनतम तापमान भी अगले हफ्ते से 20 डिग्री को पार कर जाएगा। बता दें कि इस बार अब तक गर्मी का कुछ खास असर उदयपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इस विक्षोभ के बाद मार्च में तापमान में गिरावट या मौसम में बदलाव ना के बराबर ही होने की संभावना है। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने मावली विधानसभा क्षेत्र में लकड़बास के समीप नवगठित पंचायत खेंगरों की भागल के गांव समेता व खेंगरों की भागल की समस्याओं को स्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाकर सरकार से समाधान की मांग की। विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि इन दोनों गांवों की भूमि आरएसएमएम के लिए अवाप्त की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों को 2006 की दर से मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। जोशी ने मौजूदा दर से भुगतान करने व प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देने व उन्हें समुचित रूप से बसाने की मांग की। विधायक जोशी ने समिता में पानी की टंकी खुली होने से उसी टंकी में मवेशी और मनुष्य के पानी पीने पर चिंता जताई। उन्होंने दोनों गांवों में आजादी के इतने वर्षों बाद भी सड़क, पानी और सामुदायिक भवन जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने पर भी क्षोभ व्यक्त किया। मार्बल व ग्रेनाइट के लिए देश भर में मशहूर बड़े कारोबारी के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। राजसमंद में मंगलवार सुबह आयकर विभाग की टीम करीब 25 कारों के काफिले के साथ देवगढ़ पहुंची, जहां कंपनी के बड़े अधिकारी और कर्मचारियों के आवास पर रेड डाली गई। इसके अलावा किशनगढ़, अजमेर और उदयपुर में स्थित आवास पर भी दबिश देकर सर्च किया जा रहा है। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और क्षेत्र के अन्य कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार देवगढ़ के पास कुंदवा
पंचायत के कोटड़ा स्थित माइंस के साथ देवगढ़ में मार्बल मालिक, साझेदार सहित कर्मचारियों के आवास पर रेड डाली गई है। आयकर विभाग 2 लाख रुपए के टैक्स चोरी की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। कोटड़ा में माइंस, देवगढ़ व आसपास क्षेत्र में रहने वाले कंपनी के बड़े कर्मचारियों के घर पर भी जांच की जा रही है। आयकर विभाग की टीम 25 कारों के काफिले के साथ देवगढ़ पहुंची, जहां सुबह 6 बजे ही सभी कर्मचारियों के घर छापा डाला है। इसके अलावा 1 दर्जन कारों का काफिला कोटड़ा पहुंचा, जहां भी सर्च शुरू कर दी गई। फिलहाल आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है और सर्च पूरा होने के बाद ही टैक्स चोरी का खुलासा किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद देवगढ़, कोटड़ा के साथ क्षेत्र के सभी ग्रेनाइट और अन्य कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है। ग्रुप के मालिक के अजमेर व किशनगढ़ आवास पर भी आयकर विभाग की टीम द्वारा छापा मारकर सर्च किया जा रहा है। भीलवाड़ा में एसीबी ने सोमवार को बदनौर थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल को 3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल ने यह रिश्वत थाने में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज करवाए गए प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए मांगी थी। परिवादी ने इस संबंध में भीलवाड़ा एसीबी इकाई प्रथम में इसकी शिकायत की। इसके बाद सोमवार को एसीबी ने हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसीबी एएसपी बृजराज सिंह चारण के नेतृत्व में सीआई नरसीलाल मीणा और उनकी टीम ने की है। एसीबी एएसपी बृजराज सिंह ने बताया कि बदनौर के जैतगढ़ में रहने वाले भालूराम गुजर व सांवरलाल गुजर ने एसीबी कार्यालय में बदनौर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र शर्मा के खिलाफ शिकायत दी थी। दोनों परिवादी ने बताया कि उन्होंने थाने में एक मारपीट का मामला दर्ज करवा रखा है। इस मामले की जांच हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र शर्मा ही कर रहा था। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कैलाश चंद्र परिवादी से रिश्वत मांग रहा था। इस पर परिवादी 5000 रुपए पहले ही हेड कांस्टेबल को दे चुके थे और इसके बाद भी वह और रिश्वत मांग रहा था। इस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को कैलाश चंद्र को 3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोबड़ा थाना पुलिस ने 25 फरवरी को बनकोड़ा बीओबी में पिस्तौल की नोक पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की लूट का सोमवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक आरोपी की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार तीनों बदमाशों के खिलाफ चित्तौड़गढ़ के कई थानों में लूट और फायरिंग सहित अन्य मामले दर्ज हैं। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि 25 फरवरी को बनकोड़ा गांव में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर बीओबी में लूट की थी। लुटेरे 1,18,956 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। एसपी ने बताया कि 150 से ज्यादा जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। तार से जुड़ने पर आरोपियों के चित्तौड़गढ़ में होने का पता लगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अपना डेरा डाला और निम्बाहेड़ा निवासी भरत सिंह उर्फ जेड पुत्र पर्वत सिंह राठौड़, यश उर्फ यतिन पुत्र रमेश चंद्र सेन और जगदीश नाथ उर्फ जग्गा पुत्र जसनाथ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी भेरू सिंह पुत्र जोरावर सिंह निवासी निम्बाहेड़ा के साथ मिलकर लूट करना कबूल कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में चोरी, लूट और फायरिंग की कई वारदातें करना कबूल किया। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी काफी शातिर हैं, जिनके खिलाफ चित्तौड़गढ़ जिले में कई थानों में चोरी, लूट और फायरिंग में अलग अलग मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाश अपने मौत शौक पूरा करने के लिए इस तरह की वारदातें करते थे। गिरफ्तार आरोपी पिस्तौल रख बाइक पर रैकी किया करते थे और पिस्तौल बताकर जान से मारने की धमकी देकर ट्रक चालकों, राहगीरों, शराब के ठेकों, टोल नाकों व विभिन्न जगहों पर लूटपाट किया करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ में और भी वारदातें खुलने की संभावना है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के चौथे साथी भेरू सिंह की भी तलाश कर रही है। पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले माहीडैम रोड पर बड़वी में नाकेबंदी कर 2 अवैध पिस्टल के साथ 3 बदमाशों की गिरफ्तारी की थी। आरोपियों के कब्जे से जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। इसके बाद आरोपियों का रिमांड लेने के लिए पुलिस कोर्ट में आई थी। वहीं समीर बिरयानी नाम के आरोपी की पत्नी अंजुम भी कोर्ट आई थी। इस दौरान उसका तौकीद नाम के युवक से विवाद हुआ। तौकीद की धमकी के बाद अंजुम ने मामले की शिकायत बांसवाड़ा एसपी से की थी और इस वाद में कोतवाली की ओर से जांच जगपाल सिंह को सौंपी गई थी। और अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत के 8000 के साथ इस कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल जगपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्रवीर सिंह कोतवाली थाने के अधीन संचालित राज तालाब चौकी में तैनात है, जो महिला से मिली धमकी के विवाद को निपटाने के लिए मंदारेश्वर कॉलोनी निवासी आरोपी से मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। सत्यापन के बाद एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एसीबी के एएसपी माधो सिंह सोडा ने बताया कि मंदारेश्वर निवासी तौकीद खान उर्फ राजा पुत्र जफर खान के खिलाफ अंजुम बिरयानी नाम की महिला ने अभद्रता एवं धमकाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस जांच में तौहीद खान को बचाने और मामले को हल्का लेने के लिए जांच अधिकारी के तौर पर जगपाल सिंह ने 10,000 रुपए की मांग की थी। आरोपी की शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन कराया और 8,000 की रिश्वत के साथ कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ा। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए कांस्टेबल जगपाल सिंह के पिता चंद्रवीर सिंह भी पुलिस में ड्राइवर थे। वर्ष 1995 में रात्रि गश्त के दौरान खमेरा थाना की जीप को वहां से गुजरते ट्रक ने टक्कर मारी थी। तब चंद्रवीर सिंह की मौत हो गई थी और इसके बाद वर्ष 2008 में जगपाल सिंह को मृतक आश्रित कोटे से पुलिस में नौकरी मिली थी। जगपाल सिंह यहां राज तालाब चौकी में बीते करीब 4 साल से सेवारत है।
सलूम्बर उपखंड कार्यालय में मेघवाल समाज, सालवी समाज, वही भीम आर्मी मेबल क्षेत्र लसाड़िया के लोगों ने उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उदयपुर जिले में अनेकों तहसीलों और सलूम्बर तहसील में गर्ग समाज द्वारा फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और सरकारी नौकरियां ले रहे हैं, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति के लोगों का हक मारा जाता है। उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच करने के बाद में जाति के प्रमाण पत्र बनाए जाएं ताकि जो वास्तविक हकदार हैं उन्हीं को अपना हक मिले। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बार एसोसिएशन सलूम्बर द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। वहीं मानव श्रृंखला बनाकर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया। सलूम्बर नगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में नववर्ष समारोह समिति की बैठक का आयोजन सर्व जाति समाज के प्रबुद्धजनों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों, युवाओं तथा मातृशक्ति की उपस्थिति में हुआ। सलूम्बर में लगभग 20,000 जनसंख्या की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन दिनांक 3 अप्रैल रविवार को होगा। नववर्ष समारोह समिति के संयोजक राकेश प्रजापत ने उक्त आयोजन की रूपरेखा, प्रभावी कार्य योजना, विभिन्न समितियों के कार्य विभाजन की जानकारी दी। तत्पश्चात समारोह का पोस्टर विमोचन धर्म नारायण मोड़, पूंजीलाल वर्णोती, मुकेश शाह, अंकित जिला प्रचारक द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सलूम्बर जिला प्रचारक अंकित कुमार द्वारा उक्त समारोह की भव्यता और ऐतिहासिकता हेतु सभी को सक्रियता से जुड़ने का आह्वान किया। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा हिंदू संस्कृति की महत्ता, पारिवारिक एकता, समन्वय, संस्कारों की महत्ता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महती आवश्यकता बताया। प्रत्येक समाज, संगठन, नवयुवक मंडल, युवा पीढ़ी, मातृशक्ति को उक्त समारोह के सफलतम आयोजन हेतु सक्रिय सहभागिता हेतु आह्वान किया। विभिन्न कार्य समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित की गई। मातृशक्ति द्वारा अधिकतम संख्या में कलश यात्रा हेतु उद्घोष से हुकार भरी गई। कार्यक्रम के संयोजक राकेश प्रजापत के द्वारा सह संयोजक नाराभाई मीणा, सह संयोजक पंकज सोनी, सह संयोजक जितेंद्र मेहता के सहभाग से कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें सामग्री प्रमुख, डीजे प्रमुख, झांकी प्रमुख, जाति समाज संपर्क प्रमुख, प्रशासन संपर्क प्रमुख, कलश यात्रा प्रमुख, समापन कार्यक्रम प्रमुख, नगर सज्जा प्रमुख, रंगोली प्रमुख इत्यादि दायित्व दिए गए। शोभा यात्रा के आकर्षण जो है वो इस प्रकार रहेंगे: 50 घोड़े, 20 डीजे, 50 झांकियां, 5,000 महिलाओं की कलश यात्रा, 1 किलोमीटर लंबी ऑयल पेंट की रंगोली, नगर की भव्य सज्जा, 50 बुलेट गाड़ी, 10,000 साफाधारी पुरुष वर्ग, 5,000 दीपकों के द्वारा महाआरती भी उतारी जाएगी। मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सलूम्बर में विश्व महिला दिवस मनाया गया। हॉस्पिटल के निदेशक योगेश जोशी ने बताया कि महिला दिवस पर हॉस्पिटल के महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति दावड़ा ने अस्पताल में भर्ती महिलाओं को माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विचार भी व्यक्त किए। महिला दिवस पर बताया गया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं अपने अधिकारों से अवगत है तब ही वह कामयाब हो सकती है। उन्होंने बताया कि विश्व क्रिकेट कप में भारत के खिलाड़ियों की ओर से बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई गई। वहीं महिलाओं ने हर क्षेत्र में देश की तरक्की के लिए अपना योगदान डाला है। उन्होंने बताया कि अगर कोई औरत के साथ बेइंसाफी होती है तो हम सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कल को ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी भ्रूण हत्या के बारे में पता लगे तो 104 नंबर पर जानकारी देनी चाहिए। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।